नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित सिंह नरूका। निर्मल ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको बता दूं, आज से हम एकदम न्यू फ्रेश शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत प्रथम यूनिट प्रथम चैप्टर के साथ में। हमारे पहले ही चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें हम भूगोल के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इसकी परिभाषा और उपवर्गों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भूगोल के परिचय के साथ में। तो सबसे पहले जान लेते हैं शाब्दिक अर्थ भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन, अर्थात वह विषय जो पृथ्वी का वर्णन करती हो या पृथ्वी को समझने में अध्ययन में हमारी सहायता करती हो। क्या कहेंगे हम कहेंगे ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन कैसे वर्णन करती है पृथ्वी का, तो हम जानते हैं पृथ्वी पर क्या पाया जाता है। जल पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, वायु पाया जाता है, जीव पाए जाते हैं। जल विस्तृत तौर पर जलमंडल का प्रतिनिधित्व करता है, वायुमंडल का, स्थल मंडल का और जीव मंडल का। तो इन सभी के संगठकों और संरचनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, और यही इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरी बात कर लेते हैं ज्योग्राफी शब्द को लेकर। ज्योग्राफी विषय के जनक कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है? ये ज्योग्राफी की, अगर आपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिया है तो प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है? वह है हीकेटियस। अब यही क्यों है? क्योंकि ये पहले भूगोलवेता हैं, विद्वान थे, जिन्होंने भौगोलिक तत्वों का सर्वप्रथम सक्रम विस्तृत वर्णन किया था अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में। अब भाई इससे पहले इन्होंने वर्णन कर दिए थे कि इससे पहले ज्योग्राफी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं था, ज्योग्राफी थी, लेकिन ज्योग्राफी के साथ में इतिहास तथा अन्य विषयों को सम्मिलित अध्ययन किया जाता था। कैसे सम्मिलित अध्ययन किया जाता था? हमने कई बार कहानियाँ भी सुनाई होंगी दादी जी ने हमको कि उत्तर पूर्वी दिशा में 7 समुंदर पार एक पहाड़ी मिलेगी, वहाँ एक झरने के नीचे एक राजमहल होगा जिसका राजा बड़ा परोपकारी, धनवान और फलाना होगा। तो आपने ये जो पढ़ा उत्तर पूर्वी दिशा में 7 समुंदर पार एक पहाड़ी के नीचे, ये सब क्या है? भौगोलिक तत्व हैं। जबकि एक राजा था, परोपकारी था क्या था? हिस्ट्री। तो इस प्रकार सम्मिलित रूप से हम भूगोल का अध्ययन करते थे इससे पहले। लेकिन हिकेटियस नामक बुद्धिमान ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स में भौगोलिक तत्वों का सर्वप्रथम सक्रम विस्तार से वर्णन किया। जबकि ज्योग्राफी शब्द के जनक, ज्योग्राफी विषय के जनक कौन है? हिकेटियस। ज्योग्राफी शब्द के जनक हैं इरेटोस्थनीज। तो ज्योग्राफी, अब इन्होंने सक्रम विस्तार कर दिया भौगोलिक वर्णन का, वहाँ से हम भूगोल का एक पृथक रूप से शुरुआत देख सकते हैं। लेकिन तब तक ज्योग्राफी शब्द का निर्माण नहीं होता, इसका शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एरेटोस्थनीज क्या था? इस विषय का नामकरण किनके द्वारा किया गया? एरेटोस्थनीज। कंफ्यूज ना होना, भूगोल विषय के जनक किन्हें कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल शब्द के जनक किन्हें कहा जाता है? एरेटोस्थनीज का। ये सामान्य सा परिचय था। अब शुरुआत करते हैं थोड़ी सी परिचय के। परिभाषाओं के बारे में। भाषाएं, परिभाषाओं से आपको भूगोल को समझने में और आसानी मिलेगी। पहली परिभाषा हम देखते हैं कि भूगोल वह स्वतंत्र विषय जिसका उद्देश्य लोगों को संपूर्ण विश्व आकाशीय पिंड
स्थल, महासागर, जीवों, वनस्पति, व फल तथा धरातल पर पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु का अध्ययन कराती है। तो ये परिभाषा दी है भूगोल की स्ट्रेवो नामक विद्वान ने। क्या मतलब है इस परिभाषा का? तो भूगोल वह स्वतंत्र विषय, स्वतंत्र विषय का मतलब इसका विषय वस्तु इतना विस्तार है कि हर जगह आपको मिल जाएगी, ना केवल साइंस के विषय में, इतिहास में भी आपको इसका भूगोल मिल जाएगी, आपको राजनीति में भी मिल जाएगी, अर्थ में भी मिल, आर्थिक भूगोल में, आर्थिक अर्थ में भी आपको भूगोल मिल जाएगी। साथ ही साथ साइंस के विषय में भी इसका विस्तार पाया जाता है। हम फिजिक्स में भी फिजिक्स भी पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं। इसके विषय वस्तु हद तक विस्तार है, हर जगह ये अपना मिल जाएगी, जिस कारण इसे स्वतंत्र विषय कहा गया। इसका संकुचित नहीं है ये कि एक पैरामीटर बना दो इतना बॉक्स के अंदर, यही इसके अंदर इस विषय समाजित हो जाएगा। जिसका उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य क्या है? लोगों को संपूर्ण विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल मतलब स्थल मंडल, अपने महाद्वीपों, महासागरों, जीवों, वनस्पतियों तथा फल तथा ये वाली लाइन धरातल पर पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु का अध्ययन कराती। सबसे खतरनाक मेजर लाइन है, मतलब इन चीज़ों का तो भूगोल अध्ययन कराता है, लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताता है, साथ ही साथ धरातल पर देखे जाने वाली संपूर्ण वस्तु का अध्ययन कराता है। चाहे वो हम खेतों में देख लें, खड़ी फसलों को देख लें तो कृषि भूगोल के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं, चलती हुई कारों का देख लें तो इनका अध्ययन हम औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत या इकोनॉमिक भूगोल के अंतर्गत कर सकते हैं। परिवहन को देख लें, कोई भी चीज़, जीव जंतु को देख लें, सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत? भूगोल के अंतर्गत। जो भी धरातल पे दिखेगा उन सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत कर सकते हैं? भूगोल के अंतर्गत। आपने वो डायलॉग पिक्चर मूवी देखी होगी राउडी राठौर की, जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, कुछ ऐसे ही डायलॉग था। मतलब जो बोलता है वो तो करता ही है, जो नहीं बोलता वो भी करता है। बस यही इस परिभाषा का, इस लाइन का मतलब है कि इन सब का तो अध्ययन कराता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल इन्हीं चीज़ों का अध्ययन कर, जो भी धरातल पे दिखाई देता वस्तु दिखाई देती है सब चीज़ों का अध्ययन कराता है। ये परिभाषा थी स्ट्रेवो नामक भूगोलवेत्ता की। दूसरी परिभाषा की बात करें, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखाने वाला आभामय विज्ञान। ये दी थी अपने टॉलमी, क्लाडियस टॉलमी नामक विद्वान। अब इसका क्या मतलब है? टॉलमी का काल मतलब जीवन काल आज से लगभग 1800 से 2000 वर्ष पूर्व था। तो उस समय भूगोल का इतना विकास नहीं हुआ था, लोगों में भूगोल के प्रति रुचि नहीं थी। लोगों में भूगोल की रुचि जगाने के लिए उन्होंने इस परिभाषा के माध्यम से कह सकते हैं हम उपयोग क्या कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखाने वाला। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में, स्वर्ग का मतलब होता है आकाश में। आप स्वर्ग में कोई जीता जाता आदमी तो जाएगा नहीं, ना बताएगा कि पृथ्वी कैसी दिखती है, और ना ही उस टाइम पे कोई ऐसा पुष्पक विमान भी राम जी के साथ चला गया, ना कोई विमान या ना कोई ऐसी तकनीकी मौजूद थी जो हम आकाश में जाएँ ऊपर से देखें कि पृथ्वी किस प्रकार की
दिख सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में देखना है तो वह भूगोल का अध्ययन करे। भूगोल वह विज्ञान है जो आपको यहाँ बैठे बैठे पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखा देगा, स्वर्ग से पृथ्वी की झलक को दिखा देगा। अर्थात भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखाने वाला आवामय विज्ञान है। किस प्रकार से है वो आपने देख चुके। एक और परिभाषा है आर्थर होम की कि भूगोल धरातल के उस स्थान का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास स्थल हो। इसे समझने में ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भूगोल के अंतर्गत क्या किया जाता है, किस धरातल का किस स्थान का अध्ययन किया जाए जो मानव का निवास स्थल हो। लेकिन ऐसा नहीं है, भूगोल एक विस्तृत विषय है, भूगोल का हर जगह पर अध्ययन किया जाता है। अब विभिन्न विभिन्न विद्वान अपने अपने अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपने अपने शब्दों के चयन के अनुसार भूगोल की परिभाषा दी है। हर एक विषय में यही होता है, सबका परिभाषा अलग अलग होता है, किंतु इनका उद्देश्य एक ही है, भूगोल को समझाना, भूगोल के बारे में सांक्षिक शब्दों में आपको परिचय दिलवाना। अब हम बात करेंगे भूगोल के उपभाग होंगे, भूगोल के विभाजन की। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले कि भूगोल अत्यधिक विस्तृत विषय, इसकी विषय वस्तु कितनी है, विस्तारवादी, अत्यंत विषय वस्तु मिल जाती है, अध्ययन की सामग्री अत्यधिक विस्तारवादी है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भूगोल को दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल अर्थात भौतिक वातावरण का हमें अध्ययन कराता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम बात करते हैं आकृतियों की, वायुमंडल की, समुद्र विज्ञान की, पर्यावरण शास्त्र और जीव विज्ञान की। तो ये भौतिक भूगोल की कुछ उपशाखाएं हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले लिख लेता हूँ। मानव भूगोल के बारे में बात करें तो मानव भूगोल को भी हमने कई भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है भूगोल,
आदि उपशाखाओं के अंतर्गत इनका विभाजन किया है। भौतिक भूगोल हमारे 11th के सिलेबस में जो कि अब हम पढ़ेंगे, जबकि मानव भूगोल 12th के सिलेबस में है। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न उच्चावचों को पृथ्वी की भूआकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदानों का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में वायुमंडल के विभिन्न संगठन आवरणों के बारे में बात करें, वायु दाब, आर्द्रता, तापमान, ऐसे बहुत से वर्षण, चक्रवात, प्रति चक्रवातों का अध्ययन हम करेंगे वायुमंडल के अंदर। समुद्र के अंतर्गत समुद्र विज्ञान, समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों को, भू आकृतियों, निक्षेपण को, सामुद्रिक लहरों के बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में तथा रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत आप जानते ही हैं, भौतिक पर्यावरण के हमारे आसपास के आवरण का अध्ययन करते हैं। खगोल शास्त्र के अंतर्गत हमारे जो बाह्य ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, बृहस्पति हुआ, शुक्र हुआ, शनि और मंगल हुआ, सूर्य, इनका अध्ययन करते हैं। इनका पृथ्वी के साथ अंतर संबंध है, उनका अध्ययन किया करें। ये जीव विज्ञान के हम जीवों का अध्ययन करेंगे। तो ये उनकी कुछ उपशाखाएँ हैं भौतिक भूगोल की। मानव भूगोल के बारे में बात करें, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल अर्थात मानव को केंद्र में रखे मानव और भौतिक वातावरण या प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। कहने का मतलब मानव केंद्र में होगा, तब जाकर मानव को केंद्र में रख के इन विषयों का अध्ययन करेंगे। अधिवास किनके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा। आर्थिक क्रियाएं कौन करता है? मानव करता है। समाज किसका है? मानव का। संस्कृति किसकी है? मानव की। इतिहास कौन निर्मित करता है? मानव। किसका होता है? मानव का। राजनीति भी मानव करता है, कृषि क्रिया भी मानव करता था। मानव को केंद्र में रख के इन भूगोल का अध्ययन किया जाएगा, मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये कुछ उपभाग हैं, उप विषय हैं मानव भूगोल के। आगे की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। अब हमने परिभाषाएं जानी, भूगोल के परिचय के बारे में जाना था, तो उपभागों में इनका विभाजन किया। हमारा सिलेबस में भौतिक भूगोल 11th के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे और जो हम पढ़ते आ रहे हैं। धन्यवाद।